आप वेजिटेरियन हो या फिर नॉनवेज लवर, आज की रेसिपी उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें स्ट्रीट फूड खाना पसंद है। इसकी खास बात यह है कि हम एक ही मिक्सर से दो बिल्कुल अलग रेसिपी बनाएंगे और इसके बावजूद भी इसका टेस्ट और इसका टेक्सचर दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग होगा। है ना अमेजिंग बात। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम सोया वड़ी ली है। अगर आपके पास इस तरह की सोया वड़ी नहीं है तो सोया का चूरा भी मार्केट में मिलता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये सोया जो वड़ी है काफ़ी कड़क है, तो इसे हमें सॉफ्ट करके लेना है। तो इसके लिए मैंने पानी को बॉईल करके ले लिया है, तो इसे हम इसमें डाल देते हैं। अगर आपके पास सोयाबीन वड़ी या फिर सोया का चूरा नहीं है तो डोंट वरी, मैं इसका ऑप्शन जो है वो आगे वीडियो में बताऊंगी। और 10 मिनट के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि सोया वड़ी जो है पानी में अच्छे से भीग जाए और सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि सोया वड़ी जो है अच्छे से फूल भी गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। कि यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार लिया है। तो सबसे पहले इन सोया वड़ी को हम हाथों से इस तरह से स्क्वीज़ करेंगे, जिससे कि इसका जो सारा पानी है वो निकल जाए, क्योंकि इस रेसिपी में हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और इसे हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी सोया वड़ी को अच्छे से निचोड़ के ले लिया है। अब हम इसमें 8 से 10 लहसुन की कलियाँ डालेंगे। साथ ही में मैंने यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्च ली है। ये तीखी वाली हरी मिर्च है। आप यहाँ पे तीखापन जो है कम या ज़्यादा रख सकते हैं, या जो कम तीखी वाली मिर्ची आती है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। ये मीडियम साइज़ के 2 प्याज है, जिसे मैंने क्यूब में कट करके लिया है। साथ ही में यहाँ पे मेरे पास 2 इंच अदरक का टुकड़ा है। और यहाँ पे मेरे पास लगभग 1 बड़ा चम्मच के करीब धनिया है, तो इसे भी डाल देते हैं। इसे बंद कर देते हैं और अच्छे से इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर बिल्कुल हमें चिकन या जो मटन का कीमा होता है वैसे ही लग रहा है। तो जब आप इसके कबाब खाओगे तो आपको बिल्कुल भी नॉनवेज कबाब खा रहे वैसे ही फील आएगा। तो आज मैं आपको इस सेम मिक्सचर से 2 रेसिपी बताऊंगी। तो इसके लिए यहाँ पे बाउल में सबसे पहले इसका जो आधा मिक्सचर है उसे मैं निकाल लेती हूँ और इसे साइड में रखते हैं। और यहाँ पे मिक्सी के बर्तन में जो आधा बचा हुआ मिक्सचर है, इसमें हम 2 बड़े चम्मच भिगोई हुई चना दाल है, जिसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखा था। आप देख सकते हैं ये फूल भी गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। अगर आपके पास चना दाल नहीं है तो आप यहाँ पे मूंगफली यानी कि जो पीनट होते हैं उसे भूनकर भी ले सकते हैं। मूंगफली भी नहीं है, चना दाल भी नहीं है, तो आप इस प्रोसेस को स्किप करें। तो इसे इसमें डाल देते हैं और फिर से इसे एक बार ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस मिक्सचर को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसमें आपको कहीं कहीं दाल नज़र आ रही होगी। तो इसे मैंने हल्का सा दरदरा ही रखा है, जिससे कि जब हम इसका बाइट लेंगे तो जो दाल का क्रंचीनेस है वो बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों मिक्सचर को अलग अलग कर लिया है। जो कांच वाले बाउल में जो मिक्सचर है उससे हम वेज सीख कबाब बनाएंगे, जिसमें हमने दाल को पीसा नहीं है। और जो स्टील का बाउल है उसमें मैंने दाल के साथ पिसा हुआ मिक्सचर लिया है, जिससे हम वेज टिक्का कबाब बनाएंगे। तो सबसे पहले हम वेज सीख कबाब को रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमें कुछ मसालों की ज़रूरत है, जिससे कि जो हमारा कबाब है बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बने। तो इसमें हम स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। ये कश्मीर रेड चिली पाउडर है। ये कम तीखी होती है और बहुत ही प्यारा कलर देती है। आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। इसे काफ़ी अच्छा फ्लेवर मिलता है। तो नॉर्मल, अगर आपके पास भुना हुआ ज़ीरा पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल ज़ीरे को हल्का सा रोस्ट करें और फिर उसे ग्राइंड करके उसका इस्तेमाल करें। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। यहाँ पे मेरे पास 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नींबू के जूस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच यहाँ पे हम काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी मैंने इसमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे मैं काली मिर्च कम डाल रही हूँ। तो आप अपने पसंद अनुसार, स्वादानुसार इसमें जो मिर्च की क्वांटिटी है वो कम ज़्यादा रख सकते हैं।
और यहाँ पे मेरे पास कसूरी मेथी है। कसूरी मेथी से इसे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर मिलता है। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप यहाँ पे पुदीना यानी कि मिंट लीफ जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे बस आप रफली तोड़कर इसमें डाल दें। और अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप धनिया डालें। और अगर धनिया भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। जो भी चीज़ें अपने पास अवेलेबल है ना, उसका इस्तेमाल करें। तो इसमें से लगभग 1 बड़ा चम्मच के करीब हम ये जो कसूरी मेथी है उसे हाथ में लेंगे और हल्का सा रफ करते हुए इसे इसमें डालेंगे, जिससे कि इसका जो फ्लेवर है और भी खुलकर निकले। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच मैदा ऐड करेंगे। मैदा जो है बाइंडिंग का काम करेगा, तो ये मैंने 2 चम्मच इसमें डाल दिए हैं। साथ ही में इसे हल्का सा क्रिस्पीनेस देने के लिए हम इसमें 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर भी ऐड करेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप यहाँ पे अरारोट फ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। ध्यान रहे कि इस रेसिपी में बिल्कुल भी हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। इसे मिलाते समय अगर आपको लगा कि आपका मिक्सचर थोड़ा सा ढीला है तो आप इसमें मैदे की जो क्वांटिटी है उसे बढ़ा सकते हैं। तो मेरे लिए इतना मैदा सफिशेंट है। ये देखिए इस तरह से बाइंड हो रहा है, यानी कि ये परफेक्ट है। तो इसी तरह का हमें मिक्सचर चाहिए। तो अब हम इसे साइड में रखते हैं और जो हमारे वेज टिक्की कबाब है उसे रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, पाव छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। और इसमें भी हम 1 बड़े चम्मच के करीब कसूरी मेथी को इसी तरह से हाथों से मसल कर डालेंगे। इसमें हम हल्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम बाइंडिंग के लिए इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन ऐड कर लेते हैं और साथ ही में 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेते हैं। कॉर्नफ्लोर से ये क्रिस्पी बनेगा। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इस तरह के अगर वेज टिक्की कबाब बना रहे हैं तो यहाँ पे आप चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर सीख कबाब के लिए आप चावल के आटे का इस्तेमाल ना करें। ये देखिए इसे मैंने अच्छे से मिला दिया है, बट ये मुझे थोड़ा सा गीला लग रहा है, तो यहाँ पे मैं 1 से 2 चम्मच बेसन और मिला रही हूँ। तो ये बिल्कुल आपके मिक्सर के ऊपर डिपेंड है कि आपका मिक्सर किस तरह का है। आप चाहो तो इसी तरह से वेज टिक्की कबाब का मिक्सचर और वेज सीख कबाब का मिक्सचर बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। ये 1 हफ्ते तक बहुत ही अच्छे से रहता है। जब भी आपका मन करे आप कबाब बनाएं, फ्राई करें और इसका मज़ा लें। तो ये हमारा वेज टिक्की कबाब का जो मिक्सचर है बनकर रेडी है। तो सबसे पहले हम वेज टिक्की कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए गैस पे मैंने पैन को चढ़ाया है और इसे हम शैलो फ्राई करने वाले हैं। इसे हमें डीप फ्राई नहीं करना है। तो लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब हम इसमें तेल डाल देते हैं। आँच को हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है। तो सबसे पहले हाथों को जो है पानी से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि मिक्सचर हमारे हाथों को चिपके नहीं। थोड़ा सा इसमें से मिक्सचर ले लेते हैं, इस तरह से बॉल बनाकर फिर हम इसे टिक्की का शेप दे देंगे। कबाब जो है आप छोटे बड़े जो भी साइज़ आपको पसंद है उस तरह के आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे तेल जो है हमारा मीडियम हॉट हो चुका है। तो एक एक करके कबाब को बनाते जाएंगे और इस तरह से हम तेल में रखते जाएंगे। तो टिक्की बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसे हमें एकदम पतला भी नहीं बनाना है और ना ही ज़्यादा एकदम मोटा बनाना है। इसी तरह का मीडियम थिकनेस वाला हमें बनाना है। एक समय में जितने कबाब आपके पैन में आते हैं आप उतने इसमें फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए हल्के से ब्राउन हो चुके हैं नीचे से। तो चलिए अब हम इसे पलट देते हैं। हल्के हल्के हाथों से इसे पलटना है, जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी डेलिकेट कबाब होते हैं। इन कबाब को जो है हमें दोनों तरफ से 3-3 मिनट के लिए फ्राई करना है, यानी कि 6 मिनट के लिए इसे पकाना है। इसे अच्छे से पका कर लेना बहुत ज़रूरी है। सोयाबीन को हमने सिर्फ पानी में सोख करके लिया था, बट ये अंदर तक अच्छे से पकने चाहिए। खाते समय इसका कच्चा फ्लेवर नहीं आना चाहिए। वाह, कितना प्यारा कलर आ चुका है। अब हम दूसरे साइड से भी इसे 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। दोनों तरफ से परफेक्टली कलर आ चुका है, अंदर तक अच्छे से पक चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। और चलिए अब हम वेज सीख कबाब बनाना शुरू करते हैं। सीख कबाब बनाने के लिए हमें सीख की ज़रूरत होती है। तो सभी के घर में सीख अवेलेबल नहीं होती है, तो मेरे पास इस तरह की वुडन स्टिक है।
थोड़ी सी मोटी वाली है। अगर आपके पास इस तरह की नहीं है तो आप इस तरह की जो स्टिक होती है पतली वाली, जो कि टिक्का बनाने के लिए इस्तेमाल होती है अक्सर, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो ये जो चम्मच होता है प्लास्टिक वाला, उसका जो पिछला हिस्सा होता है जो हम पकड़ते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं है, या फिर अगर आपके पास स्ट्रॉ है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप नॉर्मल हाथों से भी इन कबाब को बना सकते हैं। बस थोड़ा सा शेप में फ़र्क आ जाएगा, बट बाकी एज़ इट इज़ अच्छे से बनेगा। तो मैं इस तरह के वुडन स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसे मैं हल्का पानी से ग्रीस कर लेती हूँ, हाथों को भी ग्रीस कर लेती हूँ। जो मैंने स्टिक इस्तेमाल की है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो उसके हिसाब से ही मैं यहाँ पे मिक्सचर ले रही हूँ। प्रेस करते जाएंगे और इसे कबाब का शेप देते जाएंगे। हल्के हल्के हाथों से इसे देना है। वाह, तो ये हमारा पहला कबाब बनकर रेडी है। इसे फ्राई करने के लिए मैंने सेम पैन का इस्तेमाल किया है, बट अब की बार कबाब को जो है हम शैलो फ्राई नहीं करेंगे बल्कि डीप फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा तेल लिया है और इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो कबाब को भी जो है हमें लगातार इस तरह से चलाते हुए चारों तरफ से अच्छे से पकाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए पका कर लेना है। इसे लगातार इस तरह से घुमाना ज़रूरी है, जिससे कि चारों तरफ से इवनली कलर आए और इवनली कुक भी हो। तो देखिए इवनली कलर हमारे अच्छे से कबाब पे आ चुका है। तो चलिए अब हम इसे भी टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। तो आप इसे कबाब वाली चटनी के साथ सर्व करें या फिर जो हरी चटनी होती है उसके साथ सर्व करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।